नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लग्न से संबंधित हमारी जो ज्योतिषीय कार्यक्रम की श्रृंखला चल रही है उस श्रृंखला की आज ये अगली एक कड़ी लेकर। आज इस कड़ी में जिस विषय पर चर्चा है वो विचारणीय है। चर्चा है स्वार्थी लग्न की, ऐसे लग्न जिसमें जन्मे लोग स्वार्थी होते हैं। कौन कौन से हैं वो लग्न और क्यों हैं, इसे मैं विस्तार से आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। लग्न में शनिदेव हैं, लग्न पर शनिदेव की दृष्टि है। किसी भी भाव से बैठकर के शनिदेव लग्न को देख रहे हैं और आपके प्रत्येक कार्य में विलंब हो रहा है। होगा वही जो आप चाहते हैं, बस तब नहीं जब आप चाहते हैं। सन 2017 के बाद अभी तक आप इस बात को, यदि सन 2017 के अक्टूबर के बाद अभी तक अगर आप इस बात को नहीं समझ पाए हैं तो सवाल उठता है क्यों नहीं समझ पाए। ज्योतिष को इतना आसान कर दिया कि एक आम से आम व्यक्ति भी ज्योतिष को समझ सके। क्या आप इस चैनल पर अभी अभी आए हैं या पहले से आए थे और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है? नहीं किया तो शायद इसी का नतीजा है कि वो ऐसे कार्यक्रम जो आपके ज्योतिषीय ज्ञान में वृद्धि कर देता, आप ज्योतिष को बेहद आसानी से समझने लगते। अब देखिए, यही जो श्रृंखला जारी है अभी और भी है। आप इस श्रृंखला का हर दिन आनंद उठाएं और सबसे पहले उठाएं, तो इसके लिए जरूरी है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर कार्यक्रम पसंद आए तो मेरा मेहनताना भी दे दीजिए, लाइक करिए, क्योंकि अब ये कहना बेहद आवश्यक हो गया है। विश्वास मानिए कि पिछले 4-5 सालों में मैंने आज तक कभी नहीं कहा, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि यह बेहद आवश्यक है कहना। नहीं कहें तो यहां बिन मांगे मोती मिले वाली बात लागू नहीं होती है। लोगों को कहना और बताना पड़ेगा। ये YouTube है, तभी लोग समझेंगे। चलिए जान लेते हैं वो कौन से लग्न हैं जिन्हें हम स्वार्थी लग्न कह सकते हैं। आप इसे राशियों पर भी आजमा कर देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो स्वार्थ के बारे में जरा समझ लीजिए। देखा जाए तो इस स्वार्थ की यदि बात करें तो इस संसार में थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम हम सभी स्वार्थी हैं। अरे सीधी सी बात है, पेट है तभी तो भेंट है। अगर पेट नहीं होता तो किससे भेंट होता? कौन किसको पहचानता? ये स्वार्थ ही है जो हम सबको जोड़े हुए है। देखा जाए तो स्वार्थी होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि स्वार्थ नहीं होगा तो सब एक दूसरे से कट जाएंगे। ये स्वार्थ हमको जोड़ के रखा है। अब परंतु सनातन धर्म की बात करें तो वो कहता है परोपकार ही सबसे बड़ा पुण्य है। परोपकार को ही वो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य मानता है। फलतः जो स्वार्थ करने वाले हैं, जो स्वार्थी हैं, वो भले आपस में सबको जोड़े हुए हैं, जिनके चलते सृष्टि संसार सभी लोग जुड़े हुए हैं, फिर भी उनको बुरा मान लिया जाता है। आइए जान लें वो कौन कौन से लग्न राशियां हैं जिन्हें हम बेहद स्वार्थी कह सकते हैं। प्रिय दर्शकों, स्वार्थ की यदि बात करें तो स्वार्थ क्या है? भावना है। इसको समझने का प्रयत्न आपको करना होगा। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है। मैंने देखा और मेरे मन में ख्याल आया कि यह पैसा तो मेरे पास होना चाहिए। अब मैंने आपसे संबंध जोड़ा, क्योंकि पेट है तो भेंट है, और केवल इसलिए कि मुझे आपका वो 100 रुपए चाहिए। अब मैं आपके साथ जब जुड़ ही गया हूं और जब तक जुड़ा हुआ हूं, मेरा क्या उद्देश्य होगा? एकमात्र मेरा ध्यान, मेरा उद्देश्य उसी पैसे पर लगा रहेगा कि कैसे मैं आपके कब्जे से उस पैसे को छुड़ा लूं, हड़प लूं। इसी चक्कर में मैं लगा रहूंगा और समय मिलते ही हड़प लूंगा। अब इसे लग्न से जरा संबंधित करके एक बार समझ लीजिए, तब आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। प्रिय दर्शकों, वो चारों लग्न जो कि एक लाइन में कह सकता हूं स्वार्थी होते हैं, वो है मेष, कर्क, तुला और मकर। आपके मन में अगर संशय हो तो घबराइए मत, मैं संशय का निराकरण अवश्य कर देता हूं।
अब प्रश्न उठता भी है कि कैसे, आपने कैसे इन चारों लग्नों को कह दिया? ऐसे कह दिया क्योंकि पहले तो ये चारों लग्न चर लग्न है और दूसरा इनके चतुर्थ भाव, भावना वाले भाव में भी चर राशि बनी हुई है। अब क्रमशः कर्क, तुला, मकर, मेष, अब जो भावना के भाव में चतुर्थ भाव में बनी हुई है। अब जरा जो उदाहरण मैंने आपको दिया था उस उदाहरण को फिर से समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए कि मेरा लग्न और चतुर्थ यानी भावना का जो भाव है वो स्थिर है, अर्थात वृषभ है मान लीजिए। ध्यान से सुन लीजिए, इस सूत्र को समझ में आ जाएगा। क्योंकि वृषभ भी है तो ये बात भूलना नहीं है, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि मैंने इन चार लग्नों को स्वार्थी कहा तो इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी को मैंने स्वार्थी नहीं कह रहा हूं। इसे सूत्र को सुनिए और समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए कि मेरा लग्न और मेरा चतुर्थ स्थिर है, मैं वृषभ की चर्चा कर रहा हूं, तो मैं किसी से जुड़ूंगा। किस लिए जुड़ूंगा? स्वार्थ के वशीभूत जुड़ूंगा। अब सामने वाले के पास जुड़ते ही सेम कहानी सेम है। सामने वाले के पास मैंने देखा कि 100 रुपए है। अब वो 100 रुपए पाने के लिए ही मैं उससे जुड़ा हुआ हूं, मैं उसको हड़पने के ही चक्कर में पड़ा हूं। मैं वृषभ की बात कर रहा हूं, परंतु मैं कैसा हूं? मैं स्थिर हूं, मेरा व्यक्तित्व स्थिर है। अब मैं जब उससे जुड़ा, जिस व्यक्ति के पास 100 रुपए है, तो उसके पास टाइम मैंने दिया, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व इतना जल्दबाजी में गया, फटाफट ठगो और निकल लो ना, मैं रुका। तो मैं देखा कि इस पैसे की तो सख्त आवश्यकता मुझसे ज्यादा इस व्यक्ति को है। इसकी माता की तबीयत खराब है, इसकी बेटी का विवाह है। जुड़ा था स्वार्थ के लिए ही, स्वार्थ के वशीभूत ही गया था, पर अब मेरा इरादा बदल गया है। क्यों? ये मेष, कर्क, तुला और मकर पर लागू क्यों नहीं हो रहा है? इसीलिए नहीं लागू हो रहा है कि ये बेहद जल्दबाज प्रवृत्ति, चर लग्न, चतुर्थ में भी चर, तो वो जब हड़पने की बात आई तो वो तुरंत गए। ये तक नहीं देखा कि सामने आप इस बात को हमेशा से ध्यान रखिएगा, जब आप क्रोध में होते हैं या जब आप किसी को दंड देते हैं, उदाहरण से समझिए, सामने वाले ने आपकी कोई गलती कर दी, अब आपने उसको दंड दे दिया, तो तत्क्षण दे दिया तो दे दिया, लेकिन जरा उसके साथ समय व्यतीत कर दीजिए, उसकी बात को ध्यान से सुन लीजिए, विश्वास मानिए आप दंड नहीं देंगे, क्योंकि वो अपनी बात रख देगा आपके सम्मुख। तो जब चर लगने वाले जब सुनेंगे ही नहीं, तो सीधी सी बात है, उनका जो मन में चला, जल्दबाजी में गए, उसकी परिस्थिति को देखा ही नहीं, जो 100 रुपए था उसका ले लिया। अब सीधी सी बात है कि जो बाकी के 4 लग्न बच जाते हैं, 8 लग्न की चर्चा तो आपने सुन ली ना, 4 लग्न चर लग्न और 4 लग्न स्थिर लग्न। अब 4 द्विस्वाभाविक लग्न है, मिथुन, कन्या, धनु और मीन। इनकी कहानी क्या है? ये द्विस्वाभाविक है, तो इनके चतुर्थ में भी द्विस्वाभाविक राशि बनी है। ये कंफ्यूजन में है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये नहीं लूट लेंगे, ये स्वार्थ के वशीभूत 100 रुपए आपके पास दिखा तो नहीं आपसे छीन लेंगे, ये छीनेंगे, परंतु ये देश काल परिस्थिति के अनुसार, अगर इनका परवरिश ऐसे परिवेश में हुआ है जहां लूट मार ही सिखाया गया है, यानी जहां से मिले ले लो, तो ऐसा कर लेंगे, अन्यथा ये नहीं भी कर सकते, यानी संशय है। अब बारी आती है मेष, कर्क, तुला और मकर। प्रिय दर्शकों, भूलिएगा मत, जब मैंने शीघ्र धनवान होने की बात की थी या धनवान होने की बात की थी, तो इन 4 लग्नों की चर्चा मैंने की थी। और ये जो 4 लग्न अभी मैंने बताया, मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इनको मैंने कहा था इनके पास भी खूब धन आता है। तो सीधी सी बात है कि ये जो 8 लग्न हुए, जिसमें से 4 उनकी चर्चा की, वो धन रख लेंगे इनके पास, और बाकी के जो 4 लग्न है उनको मैंने कहा स्थिर लग्न है, वो परिस्थितियों के साथ जब जुड़ेंगे तो उनका मन बदल जाएगा। तो धनवान कौन बना? सीधी सी बात है, वो धनवान बन रहे हैं। वो बाकी की जो 4 लग्न हैं, धन आया भाई। धनवान होने में ये बात तो तय है ना कि व्यक्ति दूध से धो धो करके रुपए ले कमाएगा, फूक फूक के कमाएगा, तो वो धनवान तो नहीं कह सकता। वो इतना ही कमाएगा कि भरपेट खा ले, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। लेकिन बात यदि धनवान बनने की आ रही है तो संभव है कि उसमें कई लोग बुरा भी माने होंगे, कई लोगों का गला भी कटा होगा, तभी तो आया है धन। तो आशा करता हूं ये विषय आपको भलीभांति समझ में आया है, और आया है तो मेरा हक बनता है लाइक, वो आपको करना होगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, और कल का कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।